दिवाली क्या है वो समझने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा किस्सा सुनाऊंगा, मुसलमान का नहीं हो, हिंदू का, कि दिवाली हिंदू लोग क्यों मनाते हैं। असल जानना ज़रूरी है ताकि पता चले कि क्यों मना रहे लोग और क्या है, कितनी सच्चाई है। तो उसके लिए मैं राम का किस्सा सुनाऊंगा। किसका? राम। अब राम को जानते हो तुम? राम 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 नहीं बोलते हिंदू, राम राम, जय जय राम, है ना, भजन गाते जय जय राम। नहीं, वो नहीं वो नहीं, समझ गए? राम राम। तो 3 जने थे, राम, उनका भाई लक्ष्मण, उनकी बीवी सीता। ये 3 जने जंगल में रहने चले गए थे। राज्य महल छोड़कर कहाँ चले गए थे? जंगल में। अब वो डिटेल में नहीं जाऊँगा क्यों महल छोड़ाने क्या है, पूरा नहीं सुनाने बैठा रामायण, शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर जंगल में जहाँ रह रहे थे वहाँ से रावण, जो लंका का राजा था, कहाँ का? लंका, वहाँ का राजा था, वो सीता को किडनैप करके ले गया। किसको? किडनैप तो समझते हो ना, अपहरण, उठा के ले गया। उसको वापस लाने के लिए राम ने रावण से जंग करी, जिसमें और दूसरे जनों ने भी मदद करी। तो जिस दिन रावण को मारा उस दिन दशहरा बनाते। क्या बनाते? कि रावण जिस दिन मरा उस दिन दशहरा। दशहरा गया था ना अभी, क्या करते ये लोग? रावण जलाते। क्या करते? रावण जलाते। तो असल कहानी में जो रावण जलाया था, मारा था, उस दिन दशहरे का दिन जो आता है, साल का छल्ला महीना, कौन सा महीना होता वो? साल का छल्ला महीना, उसका 10वीं तारीख या जो भी तारीख आती होगी, तो उसको दशहरा बनाते हैं। उसके पहले नवरात्रि आती। क्या आती? अब नवरात्रि का दिवाली से कोई लेना देना है नहीं, वो अलग है। तो दशहरे के दिन कौन मरा? रावण, हिंदू के हिसाब से। तो उस दिन ये लोग दशहरा मनाते। फिर सीता को लेके वापस घर आए। कहाँ है? घर है अयोध्या में। कहाँ है? राज्य कौन सा है? अयोध्या। तो वो लोग, उनका जो राज्य था अयोध्या, वापस आ गए और वहाँ पे राज करके ने रहने लगे। उसके बाद भी कहानी है वो नहीं। तो जिस दिन अयोध्या में वो पहुँचे राजा राम, जिस दिन, उस दिन दिवाली मनाते हैं। समझ गए? इसलिए दशहरा और दिवाली के बीच में इतना डिफरेंस होता है। दशहरे को रावण को मारा और वापस घर आ गए, और घर आए जिस दिन, उस दिन क्या बनाते? दिवाली। अब दिवाली को उन्होंने किया, तो उन्होंने खुशियाँ मनाने के लिए अपने घर के आगे दिए जलाए। क्या जलाए? दिए। अब रंगोली जिसके बनानी बनाई होगी, तोरण जिसके बनाना बनाए होगे, लेकिन असल क्या करें? दिए जलाए। इसलिए उसको कहते हैं दीपावली। क्या कहते? दीप। दीप का मतलब होता है दिया, और आवली मतलब है गालिबन जिस दिन आए उस दिन से। तो रोशनी आई। क्या हुआ? एक मीनिंग क्या होता है? रोशनी आई। तो बस ये कहानी है। अब ये रामायण की कहानी। किसकी कहानी है? रामायण, जिसके हकीकत होने का कोई सबूत नहीं है कि ये सच्चे लोग थे, हो गए कोई राजा राम, अल्लाह जाने, लेकिन ये कहानी है। पहली जो हिंदुओं की बड़ी कहानी लिखी गई है उसका नाम है रामायण, और दूसरी उससे भी बड़ी कहानी जो लिखी गई है उसका नाम है महाभारत। तो ज़्यादातर हिंदू धर्म के जो आते हैं त्यौहार ने, जो सब ये रामायण और महाभारत के हिसाब से बना लेते, या पहले से होंगे जिसको अंदर इन्होंने कहानी में ले लिया। अब जो भी हकीकत तो अल्लाह जाने। कुल मिला के ये त्यौहार किसका है? हिंदू धर्म का। किसका है? मुसलमानों का त्यौहार नहीं है। तो त्यौहार है दिए जलाने का। किसका है? दिए जलाने का। और इसी दिन के दूसरे दिन, दिवाली का दूसरा दिन होता है, उसके बाद बेड़ता बरस। क्या होता है? बेड़ता, जिसको गुजराती में बोलते हैं वेस्ता बरस यहाँ पे। तो उस दिन नया साल शुरू होता है। क्या शुरू होता है? इसलिए हैप्पी दिवाली के साथ कितनी मरतबा हैप्पी न्यू ईयर भी लिखेला आता है। समझ में आई ना? तो हिंदुओं का नया साल दिवाली को शुरू होता है, इसलिए ये लोग दिवाली मनाते हैं। समझ में आ गई? और क्यों? क्योंकि राजा राम घर आए। समझ गए? अब इसमें फटाकड़े का क्या लेना देना? हिंदू के फटाकड़े तो नहीं, वो क्या करते हैं? वो पूजा करते उस दिन और दिए जलाते, रंगोली बनाते, जो भी करते, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, घर साफ करते वगैरह वगैरह सारे काम करते हैं। इसमें फटाकड़े कहाँ से आ गए? फटाकड़े आए चाइना से। कहाँ से आए? तो फटाकड़े असल में कहाँ से आए? चाइना से। चाइना ने सबसे पहले फटाके बनाए थे, और उन्होंने ही सबसे पहले जंग में मिसाइल यूज़ करी, वो जो फटाकों से बनती है। अब इसका मैं बाद में बताऊंगा। अब पटाखे फोड़ते क्यों है? क्योंकि खुशियाँ मनाने के वक्त पूरी दुनिया में पटाखे फोड़े जाते हैं। जैसे कि
दिल्ली में इधर साइड 15 अगस्त को पटाखे फोड़ते हैं, यूँ आतिशबाजी कहते हैं जिसको, फायरवर्क्स इंग्लिश में। अमेरिका में 4 जुलाई को जो उनका इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का दिन, जब फोड़ते हैं। चाइना में और कोई उनका त्यौहार होगा जब फोड़ते होंगे। तो इंडिया में यहाँ पे सब जगह कब फोड़ते हैं? दिवाली को। कब फोड़ते हैं? दिवाली को। इससे पटाखे का कोई लेना देना दिवाली का है नहीं। अब मसला आता पटाखा फोड़ना कैसा है, अच्छा है कि बुरा। तो सबसे पहले बात जो मशहूर है, पटाखे फोड़ना हराम है, हराम नहीं है। पटाखे फोड़ना किसी भी तरीके से हराम नहीं है, क्योंकि वो हिंदू का त्यौहार नहीं है। कितने लोग बोलते हैं, मैंने बयान में भी सुना, हिंदू फोड़ते तो हम फोड़ेंगे तो गुनाह नहीं। पूजा करते, क्या करते हिंदू? हम पूजा करेंगे तो शिर्क हो जाएगा। पटाखे फोड़ने से कोई शिर्क होता नहीं है, कोई गुनाह मिलता है, हराम नहीं है, गुनाह मिलता। क्या क्यों गुनाह मिलता है वो मैं बताऊँ। उसके पहले एक और बात दूँ, ये हिंदू किसी जिससे रिलेशन होते, कोई के ग्राहक होते या कोई, तो वो मिठाई भेज देते। क्या देते? मिठाई। अगर उन्होंने ऐसे मिठाई दी, हाथ में किलो मिठाई खाओ, किसी के घर में गए या अड़ोस पड़ोस, तो वो हराम है, क्योंकि वो गैरुल्लाह के नाम की पूजा करेला प्रसाद है। वो क्या है? प्रसाद। हो सकता बॉक्स भी दे, वो भी प्रसाद है, किसी मूर्ति के आगे रख के पूजा करके हमको ला के दिया हो, तो बेहतर है कि इनका प्रसाद खाया ना जाए, क्योंकि वो हराम हो सकता है। समझ गए ना? तो ये अगर किसी ने खा लिया तो उसने हराम काम किया। हैप्पी दिवाली विश करने में कोई बुराई नहीं है, हैप्पी न्यू ईयर भी बोल दो। कल ही एक जन आया था दुकान पे, तो उसको मैंने हैप्पी दिवाली का हैप्पी न्यू ईयर करा। कोई नहीं, खुशी है, उनका त्यौहार है तो दे दो, कुछ नहीं, खुश रहो, ऐसे बोलने में कुछ जाता नहीं है। लेकिन हम मनाएं ऐसा कोई हमारा त्यौहार है नहीं है। चलो पटाखे पे आ जाते हैं, असल मसला, क्योंकि पटाखे सब फोड़ते हैं। सबसे पहले पटाखे का नुकसान क्या? आग लग जाती है। नहीं, सबसे पहला नुकसान है पैसों की बर्बादी। करोड़ों रुपया जला दिया जाता है। पटाखे क्या करते हैं? जलाते हैं, और पटाखे आते पैसों से। तो करोड़ों रुपया मुसलमानों का पटाखड़ों में क्या हो जाता है? जल जाता है। हालांकि अब तो दिवाली को इतने पटाखे नहीं फोड़ते जितना शादियों में फोड़ते हैं। अभी आई थी ना कल बारात, 1-2 बजे तो पटाखे फोड़े, सबको हैरान कर डाला। पैसों का आग लगाई। क्या करी? पैसों का आग लगाई। मज़ा आता है, बस वो शैतानी मज़ा। कैसा है? शैतानी मज़ा। तो सबसे पहला नुकसान है पैसों की बर्बादी। दूसरा है जलने का खतरा। किसका? क्योंकि पटाखे छोटे छोटे बम होते हैं, बम ही बोलते हैं ना अपने, छोटा बम, बड़ा बम, 555 फलाना। तो ये फोड़ते हैं तो इससे कोई भी, खुद का हाथ, किसी के कपड़े, किसी का घर, किसी का गैस का बाटला भी फट जाता है, किचन में जाके आग लग गई तो किसी की पटाखे की दुकान ही फट जाती है। और तो और पटाखे बनाने का जो एरिया है वो भी बहुत सारा बारूद होता है अंदर, पूरी फैक्ट्री जल जाती है। उसमें कितने लोग मर भी जाते हैं। हम यूँ तो हर जगह हादसे तो होते हैं, लेकिन हम वो हादसों को कहाँ ले जाते हैं? घर घर, बच्चा बच्चा। इसलिए जलने का खतरा है। दूसरा, उसके अंदर से निकलता हुआ धुआं। क्या है? जहरीला धुआं होता है, बहुत ज़्यादा जहरीला। और सबसे ज़्यादा जहरीला धुआं किस में से निकलता है पता है? जो बच्चों के जलाने की चीज़ होती है, सूतली ऐसी लंबी होती है, जला देते बस यूँ जलती रहती है। फिर तारा मंडल है, उसमें से भी भयंकर धुआं निकलता, काला काला। उसमें जो रंगीन वाला होता है ना, ग्रीन या लाल, जो उसमें से और ज़्यादा निकलता है। तो ये सब जहरीले धुएँ होते हैं जो हमारे सांस से हमारे अंदर जाते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फेफड़ों में। कोई इंसान साल भर सिगरेट पीवे और एक दिन पटाखे फोड़े, बराबर है। समझ सकते हो? साल भर सिगरेट पी तो कितना उसने फेफड़ों का नुकसान करा, लेकिन एक दिन दिवाली को उसने सबके साथ मिलकर पटाखे फोड़े या किसी भी दिन, तो उसको सिगरेट पीने से बराबर, 1 साल की सिगरेट के बराबर फेफड़ों का नुकसान होएगा, न बीमारी होएगी फेफड़ों की। ओके? इसके अलावा और क्या नुकसान है? आवाज़। पटाखों से क्या होती है? आवाज़। अब आवाज़ किसको तकलीफ़ देती है? बुढ़ों को, बीमारों को, जिनको कान की प्रॉब्लम है, शोर शराबा बर्दाश्त नहीं होता उसको, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ख़ास तौर पर जो बूढ़े बीमार होते हैं ना, उनको, वो सो नहीं पाते। तो उन सबका गुनाह किसको मिलेगा? जो जो फोड़ेगा सबको। किनको मिलेगा? जो जो फोड़ेगा सबको गुनाह मिलेगा। इसके अलावा और क्या होता है? अब 2 नुकसान सबसे बड़े होते हैं। मैंने बुढ़े का आवाज़ का तो बताया कि बुढ़े लोगों को ऐसा होता है,
लेकिन कितने बूढ़े लोग और दमे के मरीज जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई सीरियस है, ऑक्सीजन नहीं बना पा रहा हो तो ऑक्सीजन लगा के बैठा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत सारे पटाखे फोड़ दिए जावे तो सारा धुआं उसके घर में जाएगा, है उसके सांस में जाएगा, तो वो तो यूँ मर जाएगा। मतलब कि धुआं फैला फैला के हम कितने जनों को मार डालते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन मार डालते। दमे के मरीज़ होते उनको भी मार देते, उनको अटैक आ जाता दमे का, सांस आता नहीं और वो मर जाते। किसके कारण? हमारे कारण, जिन्होंने पटाखे फोड़े। इसके अलावा जो पटाखों की आवाज़ होती है और जो सलंग होती है, उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है कुत्तों को। किसको होती है? क्योंकि कुत्तों की सुनने की जो शक्ति होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। बिल्ली, कुत्ते, इनका दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर दिमाग ख़राब होता है तो ये आगे जाके पागल हो जाते हैं, पागल हो जाते तो लोगों को काटते हैं, फिर लोग उन कुत्तों को ही डंडे मार मार के सर पे मार डालते हैं। बोले पागल हो गया। पागल करा किसने? इंसानों ने। तो उस सब का भी गुनाह किसको मिलेगा? जो पटाखे फोड़े उनको। तो सब नुकसान समझ में आ गया पटाखे का। अब पटाखे का एक फ़ायदा है खाली। क्या फ़ायदा है? जैसे चाइना वालों ने पटाखे बनाते बनाते मिसाइल बनाई, तो मिसाइल और बॉम्ब और गोली वगैरह इसका जो फ़न है, इसका जो नॉलेज है, वो पटाखों से आ जाता है। तो जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे वो पटाखे से खेल सकता है। कहाँ? एक एरिया में खुले, जैसे कि रिवर फ्रंट में कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ सरकार बोलती है कि यहाँ पे आके पटाखे जलाओ, उनका धुआं वो खुद ही आएंगे, नहीं तो मास्क पहनना पड़ता है। और आलू चालू मास्क से हिफाजत होती नहीं है। 95 जो आता है ना, 95 उससे भी नहीं। एक मास्क आता है, उसमें फ़िल्टर लगा होता है, वो भारी महंगा मास्क आता है, वो पहन के पटाखे जलाओ तो धुआं नहीं जाएगा अंदर। उसमें ख़ास तौर पर छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखने का होता है। ये छोटे बच्चों के तो ज़्यादा नुकसान, कमज़ोर होते फेफड़े, तो इनका ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, उनको ज़्यादा नुकसान होता है। तो फ़ायदा सिर्फ यही है कि जो मिसाइल का जो साइंस है, मिसाइल बनाने का, बॉम्ब बनाने का, केमिकल इंजीनियरिंग, उसमें फ़ायदा करता है। वो जो करे वो करे, हमारा काम नहीं है। जब हम भी केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, रासायनिक विज्ञान गुजराती में बोले तो, तब फटाखे फोड़ना, वो भी कैसी जगह? लैब में। लेबोरेटरी होती, वर्कशॉप होता, वहाँ पे सब टेस्टिंग वगैरह सब होता है। तो फटाके यहाँ पे फोड़ने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, नुकसान मैंने तुमको सारे बता दिए। इसके अलावा एक रात आती काली चौदस, सुना? सब माँ बाप डराते ना, काली चौदस है, बाहर मत निकलियो। करने वाला अल्लाह है, लेकिन काली चौदस एक ऐसा तारीख है जिस दिन काले जादू करने वाले ज़्यादा काला जादू करते हैं। तो उसमें बलाएँ आती है। क्या आती है? बलाएँ मतलब झूठे बुरे जिन्नात। कौन होते? उसको नींबू वार के, मिर्चियाँ, नारियल, क्या मालूम क्या क्या वार के रख देते हैं, चार रास्ते पे रखते हैं, गुड्डे लटका देते काले धागे बांध के, क्या मालूम क्या क्या काला जादू। काला जादू हराम है, होता तो है लेकिन सब हराम है, शैतान के ज़रिए होता है, शैतान की पूजा करते वो लोग। तो उस दिन बाहर निकलने से बचे, फालतू में बाहर ना जावे। और ख़ास तौर पे कुछ ऐसा पड़ा हो उतारा तो उसके ऊपर पाँव न रखे। करने वाला अल्लाह है, लेकिन हमको हिफाजत करनी है। जिन्नात है, शैतान है, हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बेटर क्या है? बचे। और हिफाजत के लिए क्या करें? तीन विरद है। पहला, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास और आयतुल कुर्सी। ये 3 चीज़ जिसने पढ़ ली उसकी हिफाजत हो जाएगी। और जिसको मरना हो मरना है, मरने अल्लाह ने नक्की करा दो, मरने से कोई बचा सकता नहीं है। लेकिन इसके अलावा अल्लाह बला से जो बचने का होता है, इंशाअल्लाह वो हिफाजत करेगा अल्लाह फरिश्तों के ज़रिए। तो क्या पढ़ना है? 3 चीज़ें काली चौदस को। कुल आऊज़ु बिरब्बिल, रोज़ ही पढ़ना है, लेकिन ख़ास तौर पे उस दिन। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास और आयतुल कुर्सी। समझ में आ गई? और क्या बचा है? कुछ बचा तो बताओ मुझे। अब एक सवाल पूछ लेता हूँ इसमें। हिंदुओं का तो बता दिया मैंने कि ये नया साल है। मुसलमान का नया साल कब होता है? ईद, रमजान ईद, बकरा ईद होता है, रमजान ईद, मुहर्रम। बकरा ईद वाला महीना छल्ला होता है और मुहर्रम का पहला होता है। याद रखने का मैंने बयान भी करा था, नहीं हो तो अब सुन लेना, अपने चैनल पे रखा हुआ है मुहर्रम का बयान, नए साल का बयान। समझ में आ गई? चलो, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।